प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज है 29 मई 2025, दिन गुरुवार। हिंदी पंचांग के अनुसार आज ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। तो चलिए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारी मेहनत के लिए एक लाइक भी कर दें। और हाँ, आप हमारा ये डेली मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन कहां से देख रहे हैं ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। धामी कैबिनेट के बड़े फैसले, योग और इंडस्ट्रियल नीति को मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। योग नीति 2025 को मंजूरी मिली है, जिससे उत्तराखंड को योग और वेलनेस की वैश्विक राजधानी बनाया जाएगा। वहीं मेगा इंडस्ट्रियल नीति के तहत बड़े उद्योगों को निवेश पर सब्सिडी मिलेगी। स्थानीय ठेकों की सीमा 5 से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी गई है। साथ ही विश्राम गृह मेडिकल कॉलेजों के पास बनाए जाएंगे। साथ ही योग नीति के अनुसार जागेश्वर, टिहरी, कोली झील जैसे क्षेत्रों को योग हब के रूप में विकसित किया जाएगा। पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश पर 50% और मैदानी क्षेत्रों में 25% तक सब्सिडी दी जाएगी। नीति से करीब 13,000 रोजगार पैदा होंगे, जिसमें 2,500 योग शिक्षकों और 10,000 अनुदेशकों को लाभ मिलेगा। शोध को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ का प्रावधान भी किया। पहाड़ से मैदान तक मौसम का बदला मिजाज। देहरादून, हरिद्वार में झमाझम बारिश। उत्तराखंड में मौसम ने करवट ली है। दोपहर बाद देहरादून और हरिद्वार में तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी से राहत मिली। बद्रीनाथ धाम में भी बादल बरसे। मौसम विभाग ने बताया कि आज कई क्षेत्रों में आंशिक बादल और हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि पर्वतीय इलाकों में तेज बौछारों के आसार हैं। मंगलवार को सुबह तेज धूप और गर्मी के बाद उमस ने लोगों को परेशान किया था। तापमान सामान्य बना हुआ है। अगले कुछ दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने की संभावना है। यमुना नदी में डूबा 21 साल का युवक गर्मी की छुट्टियां मनाने आया था। देहरादून के विकासनगर स्थित कटा पत्थर में यमुना नदी में नहाते समय 21 वर्षीय सत्यम डूब गया। वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का निवासी था और गर्मियों की छुट्टियों में अपने परिजनों के साथ उत्तराखंड आया था। घटना की जानकारी मिलते ही एसडीआरएफ और जल पुलिस मौके पर पहुंची। रेस्क्यू के बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सत्यम B.Tech का छात्र था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। देहरादून में खाद्य सुरक्षा टीम की बड़ी कार्रवाई। 500 किलो मिलावटी पनीर जब्त। देहरादून के भंडारी बाग क्षेत्र में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने सफेद हुंडई कार से 500 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया है। ये पनीर बिना रेफ्रिजरेशन के अस्वच्छ प्लास्टिक बोरियों में ढोया जा रहा था। मौके पर मौजूद व्यक्ति मोहम्मद इरशाद वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। पनीर की शुरुआती जांच में इसे मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाया गया। सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं और बाकी पनीर कारगी चौक ट्रेचिंग ग्राउंड में नष्ट किया गया। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने दोषियों पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत सख्त कार्रवाई की बात कही है। कोविड काल से नहीं मिला भुगतान। राशन विक्रेताओं ने गोदाम से राशन उठाने से किया इनकार। जौनसार, बावर के त्यूनी, चक्राता और कालसी क्षेत्रों के लगभग 275 सरकारी राशन विक्रेताओं ने भुगतान न मिलने के चलते खाद्य गोदामों से राशन उठाने से मना कर दिया है। विक्रेताओं का आरोप है कि कोविड काल 2021-22 के 7 महीने और 2024-25 के 5 महीनों का भाड़ा और लाभांश अब तक नहीं मिला है। साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों का भी 1 साल का भुगतान लंबित है। जौनसार बावर एसोसिएशन के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो विक्रेता सामूहिक इस्तीफा देंगे, जिससे गरीबों को राशन नहीं मिल पाएगा। उत्तराखंड के सभी अस्पतालों को निर्देश। कोरोना को लेकर अलग से फ्लू ओपीडी संचालित होगी। राज्य में कोरोना मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलग फ्लू ओपीडी संचालित करने के निर्देश दिए हैं। दून मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन के अनुसार इस सप्ताह के अंत तक फ्लू क्लिनिक शुरू कर दिया जाएगा। खांसी, बुखार, जुकाम जैसे लक्षण वाले मरीजों की जांच और उपचार इस क्लिनिक में अलग से होगा। अस्पताल में RT-PCR और एलाइजा किट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिलहाल ओमिक्रॉन वेरिएंट गंभीर नहीं है, लेकिन अस्पताल प्रशासन अलर्ट है और सभी गाइडलाइनों का पालन किया जा रहा है। 3 दशक बाद मिला शहीद का दर्जा। BSF बलिदानी प्रेम सिंह रावत को सौंपा गया प्रमाण पत्र। BSF के लांस नायक प्रेम सिंह रावत को 30 वर्षों बाद शहीद का दर्जा मिला है। 1994 में बांग्लादेश सीमा पर तस्करों से मुठभेड़ के दौरान उन्होंने शहादत दी थी। अब भारत सरकार और BSF महानिदेशालय ने उनकी पत्नी गुड्डी देवी और पुत्र सूर्य प्रताप को शहीद का आधिकारिक प्रमाण पत्र सौंपा। हल्द्वानी स्थित उनके निवास पर कमांडेंट दिनेश सिन्हा पहुंचे और उन्हें ये सम्मान दिया। परिवार और गांव वालों ने सरकार का आभार जताया।
प्रेम सिंह की शहादत को अब राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से सलाम किया है। 7,478 ग्राम पंचायतें एक दिन के लिए रही खाली। प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति का आदेश राजभवन में अटका। उत्तराखंड की 7,478 ग्राम पंचायतें 27 मई को पूरे दिन खाली रहीं, क्योंकि प्रशासकों की पुनर्नियुक्ति को लेकर अध्यादेश राजभवन में लंबित है। पिछली नियुक्तियों की अवधि समाप्त होने के बाद न तो नए ग्राम पंचायतों का गठन हो सका, न ही प्रशासक नियुक्त किए जा सके। निवर्तमान प्रधानों को ही पहले प्रशासक बनाया गया था, लेकिन अब पंचायतों में कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं रही। इससे पंचायतों की सामान्य गतिविधियां बाधित रहीं। पंचायत संगठन ने इसे संवैधानिक उल्लंघन बताया है। परमार्थ निकेतन पहुंचे रामनाथ कोविंद। गंगा पूजन कर भारतीय संस्कृति पर की चर्चा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी और बेटी के साथ परमार्थ निकेतन पहुंचे, जहां उनका स्वागत शंख ध्वनि और वेद मंत्रों के साथ किया गया। उन्होंने स्वामी चिदानंद सरस्वती के साथ गांधी दर्शन, भारतीय संस्कृति और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा की। गंगा पूजन और आरती के बाद उन्हें रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया गया। कोविंद ने स्वच्छता, जल संरक्षण और सांस्कृतिक मूल्यों को आज के समय की आवश्यकता बताया। उन्होंने परमार्थ निकेतन के कार्यों को वैश्विक प्रेरणा करार दिया। टाइगर फॉल में सुरक्षा कारणों से प्रतिबंध। पेड़ गिरने से 2 पर्यटकों की मौत। चक्राता स्थित टाइगर फॉल में झरने के नीचे जाने और तालाब में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सोमवार को एक भारी पेड़ गिरने से दिल्ली की अलका आनंद और चक्राता निवासी गीताराम जोशी की मृत्यु हो गई। घटना में 3 अन्य लोगों को हल्की चोटें आई। अब जांच पूरी होने तक वन विभाग और प्रशासन की अनुमति के बिना किसी को झरने के नीचे जाने नहीं दिया जाएगा। पर्यटकों को केवल दूर से देखने और फोटो लेने की अनुमति है। खटीमा में 42 लाख की हेरोइन बरामद। एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में तस्कर गिरफ्तार। उत्तराखंड के खटीमा में स्पेशल टास्क फोर्स कुमाऊं और खटीमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 42 लाख रुपए मूल्य की 141 ग्राम हेरोइन बरामद की है। तस्कर यूसुफ अंसारी उर्फ गुड्डू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो ये हेरोइन नानक मत्ता से खरीदकर खटीमा में बेचने आ रहा था। एनटीएफ व स्थानीय पुलिस ने मंगलवार रात सुजिया गांव मार्ग पर जाल बिछाकर उसे पकड़ा। एसटीएफ ने बताया कि आरोपी से पूछताछ में अन्य आरोपियों की जानकारी भी मिली है। पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है और आगे की जांच जारी है। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेनों की लेट लतीफी। राप्ती गंगा एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें घंटों लेट। गर्मी की छुट्टियों में पर्वतीय क्षेत्रों की ओर यात्रा करने वाले रेल यात्रियों को ट्रेनों की देरी से भारी परेशानी हो रही है। गोरखपुर से देहरादून आने वाली राप्ती गंगा एक्सप्रेस मंगलवार को 4 घंटे देर से पहुंची, जिससे यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर लंबा इंतजार करना पड़ा। ट्रेन को देहरादून से भी करीब 3.5 घंटे की देरी से रवाना किया गया। दिल्ली, यूपी, एमपी और जम्मू कश्मीर रूट पर भी कई ट्रेनें लेट चल रही है। गर्मी के सीजन में यात्रियों की संख्या बढ़ने से समर स्पेशल ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। उत्तराखंड में ट्रांसफर नीति में बदलाव की तैयारी। अनुरोध आधारित तबादलों को मिलेगा अंतिम स्थान। उत्तराखंड में सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शिक्षा विभाग ने संस्तुति दी है कि अब पहले सुगम से दुर्गम और फिर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में तबादले होंगे। अनुरोध आधारित तबादलों को अंतिम प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने तबादला अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद विभाग ने कार्मिक विभाग की सलाह पर न्यायालय में अपील की प्रक्रिया शुरू की है। शिक्षा सचिव रविनाथ रामन ने बताया कि कोर्ट के आदेश के चलते तबादला प्रक्रिया फिलहाल रुकी हुई है। समय से पहले दस्तक देगा मानसून। उत्तराखंड में जमकर होगी बारिश। इस साल उत्तराखंड में मानसून समय से पहले पहुंचने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 15 दिनों के भीतर प्रदेश में मानसून सक्रिय हो जाएगा। मई में अब तक सामान्य से 86% अधिक बारिश हो चुकी है, जिससे फॉरेस्ट फायर और पेयजल संकट में कमी आई है। हालांकि लगातार बारिश से किसानों को कुछ दिक्कतें हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने ज्यादा वर्षा की संभावना जताई है, जिससे लैंडस्लाइड और यात्रा के दौरान सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते वर्षा के स्वरूप में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। एनडीए और सीडीएस 2 परीक्षा 2025 के लिए पंजीकरण शुरू। 17 जून अंतिम तिथि। यूपीएससी ने एनडीए, ऑने 2 और सीडीएस 2 परीक्षा 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 28 मई से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन भरने की अंतिम तिथि 17 जून 2025 रात 11:59 बजे तक निर्धारित की गई है। अधिसूचना और आवेदन लिंक यूपीएससी की वेबसाइट upsc.gov.in और यूपीएससी ऑनलाइन NIC इन पर उपलब्ध है। आवेदन प्रक्रिया के दौरान हेल्प डेस्क सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा। ये परीक्षा युवाओं को रक्षा सेवाओं में प्रवेश दिलाने का प्रमुख अवसर है। प्यारे दर्शकों, ये थी आज की प्रमुख खबरें।
हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह कुछ नई खबरों और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।